हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स और आज इसी चैप्टर का हम करेंगे पार्ट 3। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड विच इज अ टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल एंड फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जिसके एग्जाम्पल्स हैं आरएनए, डीएनए। तो इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। सो दीज आर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि अ चेन ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये बेसिकली इनमें 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि इस तरीके से अरेंज होते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि नाइट्रोजिनस बेस, जिसके एग्जाम्पल्स हैं एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमाइन। ये पांचों ही नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन एंड पायरिमिडिन में डिवाइड किए गए हैं कुछ इस तरीके से। सेकेंड कंपोनेंट है मोनोसैकेराइड्स या फिर शुगर एंड थर्ड कंपोनेंट है फॉस्फेट। ये तीनों कंबाइनली फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोटाइड एंड मेनी न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। एग्जाम्पल डीएनए, आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए जो कि एग्जाम्पल है न्यूक्लिक एसिड का, इन दोनों में अगर डिफरेंशिएट करें तो हम देखेंगे कि तीनों ही कंपोनेंट यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, इन तीनों में से फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजिनस बेस ये दोनों ही डीएनए एंड आरएनए में सिमिलर है। ओनली डिफरेंस दोनों में है शुगर का। डीएनए में होता है पेंटोज शुगर D2 डीऑक्सीराइबोज एंड आरएनए में होता है पेंटोज शुगर डी राइबोज, जो कि इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है। A nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid यानी कि DNA, while that which contain ribose is called ribonucleic acid यानी कि RNA। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर है, यानी कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर का जो मीनिंग है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग कॉन्टेक्ट्स में अलग हो जाता है। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर को हम उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक्सप्लेन करते हैं, वहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसे 2 डायमेंशन में एक्सप्लेन करते हैं, लाइक बेंजीन जो कि रिंग स्ट्रक्चर है, नैप्थलीन, एंड फिजिस्ट जो है वो इन स्ट्रक्चर्स को 3 डायमेंशन में एक्सप्लेन करते हैं। वहीं अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में हम प्रोटीन को 4 लेवल पे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये सिंपली अमाइनो एसिड के चेन को बोलते हैं विच कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन, एंड ये सभी अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं। तो जो पहला अमाइनो एसिड होता है इस चेन में उसे नाम दिया गया है एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड विच इज टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड जो लास्ट अमाइनो एसिड है टुवर्ड्स राइट उसे नाम दिया जाता है सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। तो ये सभी अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये सिंपली ऐसा चेन जैसा ही नहीं होता है, इट इज नॉट अ रिजिड चेन। ये जो स्ट्रक्चर है ये फोल्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स या फिर शीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्निंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस एंड द टर्न्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जहां पे ये टर्न्स कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स, वहां पे ये स्टेबलाइज होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच गिव इट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है यहाँ पे अल्फा हेलिक्स जो कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है,
एंड दूसरा जो फॉर्म है दैट इज बीटा शीट, जो कि आपको इस तरह से क्रिस क्रॉस की फॉर्म में दिख रहा है। थर्ड लेवल आ जाता है स्ट्रक्चर का, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये अगेन फोल्ड होते हैं एंड टर्न होते हैं, which result in tertiary structure of protein. Tertiary structure has a polypeptide chain as its backbone, and to it are attached one or many secondary structures. Tertiary structure is stabilized by the formation of a hydrophobic core, salt bridges, hydrogen bonds, ionic bonds, and disulfide bonds which help in maintaining the tertiary structure. तो ये सभी different bonds जो हैं ये इस tertiary structure को maintain करने में help करते हैं, जिन्हें आप डिटेल में हायर क्लास में पढ़ेंगे। This gives us a three-dimensional view of a protein. Tertiary structure is absolutely necessary for many biological activities of proteins. तो यानी कि जो एक फंक्शनल प्रोटीन होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं फोर्थ लेवल की, दैट इज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो अभी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर को समझा। जब बहुत सारे अलग अलग टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में असेंबल होते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। इसे कहते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स गिव्स क्वार्टनरी स्ट्रक्चर टू अ प्रोटीन। यानी कि जो प्रोटीन है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाला, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन अमाइनो एसिड चेन। इट इज प्रेजेंट इन फ्यू प्रोटीन्स एंड हर एक जो सब यूनिट है इट पजेस इंडिविजुअल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, यानी कि एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो है इसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं एंड जिसमें से 2 सब यूनिट्स एक जैसे होते हैं जिनके नाम है अल्फा टाइप एंड बीटा टाइप। तो इसमें आपको 2 सिमिलर अल्फा चेन दिखाई देंगे एंड 2 सिमिलर बीटा चेन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये 4 सब यूनिट्स आपस में कंबाइन करके फॉर्म करते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये आप याद रखेंगे। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आज के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एंजाइम्स। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि आज का टॉपिक हमारा एनसीईआरटी बुक से अच्छे से कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।